गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम क्लास 8 के लिए मैथ्स चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। देखो यहाँ पर एक ट्रिक्स है, इसको देखो क्या ट्रिक है ये। अगर हम वन हमारा एडिंग ऑड नंबर्स है, मतलब 1 हमारा ऑड नंबर है, और अगर हम वन का स्क्वायर करते हैं तो 1 स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है ना। अब दूसरा ऑड नंबर है हमारा 3, 1 के बाद 2 तो इवन नंबर हो गया, 3 ऑड नंबर हो गया। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 है, और 4 क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। इसी तरह अगला नंबर जो हमारा है 5, यानी 1, 3 और 5 ऑड नंबर को अगर हमने प्लस करा तो इसका आंसर आएगा हमारा 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। इसी तरह 4 नंबर को हमने ऐड करा ऑड नंबर को तो वो 4 का स्क्वायर आता है। 5 ऑड नंबर को ऐड करा तो 5 का स्क्वायर आता है। 6 ऑड नंबर को ऐड करा तो 6 का स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर हम n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम जो आएगा वो n स्क्वायर आएगा, लेकिन ये नंबर हमें 1 से ही ऐड करने हैं। अब देखो हम इसकी मदद से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है हम पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें पता करना है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम इसमें से ऑड नंबर माइनस करने लगेंगे। यानी 25 में से फर्स्ट ऑड नंबर हमारा 1 है, उसको माइनस करा 24 आया। 24 में से हमने सेकेंड ऑड नंबर यानी 3 वो माइनस करा 21 आया। अब 21 में से थर्ड ऑड नंबर यानी 5 माइनस करा 16 आया। और इस 16 में से हमने फोर्थ ऑड नंबर यानी कि हमने 7 माइनस करा तो 9 आया। और 9 के बाद हमने इसमें से 9 ही अगला ऑड नंबर है उसको माइनस करा तो हमारा 0 आ गया। अगर हम इस तरह उल्टा चलते हैं, मतलब माइनस करते हुए, यानी 25 में से पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 इस तरह माइनस करते हुए अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है कहीं पर भी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। और जितने ऑड नंबर लगे हमें माइनस करने में वो उसका ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी 25 का स्क्वायर क्या है 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है 38 को भी चेक करते हैं। तो 38 में से पहले हमने 1 को माइनस करा, फिर 3 को माइनस करा, फिर 5 को माइनस करा, फिर 7 को माइनस करा, फिर 9 को माइनस करा, फिर इसके बाद अगला नंबर हमारा 11 था, इसको भी जब हमने माइनस करा तो हमारे पास 2 आया। और इसके बाद वाले नंबर को हमने माइनस करा तो हमारा आंसर आया -11, लेकिन 0 तो आया नहीं, 2 के बाद -11 आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा 38 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखो हम इन क्वेश्चन में इसी तरह हमें पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और हम इसमें से सक्सेसिव नंबर माइनस करने हैं। पहले 1, 5 इस तरह हमें ऑड नंबर माइनस करने हैं लगातार जब तक इसमें 0 नहीं आता। अगर 0 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। अब एक और ट्रिक देखो। अब देखो यहाँ पर द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर उसका सम देखते हैं। अब यहाँ पर इन नंबरों को देखो ध्यान से, ये सारे के सारे 3 भी हमारा ऑड नंबर है, 5 भी हमारा ऑड नंबर है, 7 भी हमारा ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है और 15 भी ऑड नंबर है। ये हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। अगर जैसे 3 का स्क्वायर है, अगर हम इसमें से -1 और डिवाइड बाई 2 करें तो हमारा आता है 4। अगर हम इसमें से +1 और डिवाइड बाई 2 करें तो हमारा आता है 5। और ये 4 + 5 क्या हो गया हमारा 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। इसी तरह हमारा अगर 5 का स्क्वायर है तो हम इसमें से 5 स्क्वायर -1 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 5 स्क्वायर +1 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 12 और 13। इसी तरह हम बाकी सबको हम स्क्वायर को -1 फिर अपॉन 2 स्क्वायर को +1 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब है हम किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसी तरह हमें ये ट्राई दिस क्वेश्चन है 21 में भी, 13 में भी, 11, 19 इन सब में हमें इसी तरह लिखना है हमें, ठीक है। और क्या इसका उल्टा भी सही होता है? हाँ, इसका उल्टा भी सही होता है और इसके लिए तुम कर सकते हो ये ट्राई करके
तुम्हें देखना है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। अब हम देखेंगे कि हम दो इवन नंबर उनका प्रोडक्ट और दो ऑड नेचुरल नंबर उनका प्रोडक्ट क्या आता है। अब देखो यहाँ ऑड नंबर है 11 और 13, ये ऑड नंबर है, ठीक है ना। 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, ठीक है ना। 11 और 13 के बीच में 12 आता है, ठीक है ना। अगर हम इसका 12 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा इसका प्रोडक्ट आ सकता है। चलो देखते हैं कैसे आएगा। देखो 11 और 13 है, 11 को हम 12 माइनस 1 कर सकते हैं और 13 को 12 प्लस 1 कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसी तरह जो है हमारा हम इसको कर सकते हैं, इसको करने का तरीका दे रखा है। यानी कोई भी दो, ये तो ऑड नंबर थे, अब इवन नंबर देखो 44 और 46 है, इसके बीच में 45 है, तो 45 प्लस 1 45 माइनस 1, इस तरह करके देखेंगे तो ये भी हमारा इसी तरह आएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो एक और पैटर्न देखो, 1 का स्क्वायर है तो ये 1 होता है, एक और 1 लगा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो इसके बीच में दो 1 है, इसलिए हमने 2 लिखा और इसको यहाँ पर इस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर और उस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी यहाँ पर 2 के नीचे 1 और 2 के बाद भी 1, इस तरह यहाँ पर 3 1 है, तो 3 तो हमने बीच में लिखा, फिर 2 1 इस तरह लिख दिया और 2 1 इस तरह लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे हमें चार 1 को अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर 4 लिखेंगे बीच में और 3 2 1 इस तरह जाएंगे और 3 2 1 इधर लिख देंगे। ऐसे अगर 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 4 3 2 1 इधर आ जाएगा, 4 3 2 1 इधर आ जाएगा। ऐसे अगर हमने 8 1 को स्क्वायर लिखा करना है तो 8 बीच में लिखेंगे और इधर 7 6 5 4 3 2 1 इधर लिखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1 इधर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह इस पैटर्न से हम किसी भी 1 वाले का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वाला है, तो इसके बाद वाला है वहाँ पर 6 लिखकर बाकी तुम्हें वैसे ही करना है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला है, 7 वाला तो यही है, नहीं 7 वाला इससे ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राई कर लेना। अब एक और देखो पैटर्न, ये वाला पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। ये देखो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। अब हमने 67 का स्क्वायर करा तो यहाँ पर हमने 6 जोड़ा है, तो अब देखो 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा 42 होता है, लेकिन यहाँ पर 48 हमें, अगर हम दोनों मतलब 6 अगर हमने जोड़ा है तो बीच में हम 48 लिख देंगे इसके, ठीक है ना। अब एक और 6 अगर हमने ऐड कर दिया इसके पीछे तो हमने यहाँ पर 48 और लिखना है, लेकिन 48 को 4 इधर लिखना है, 8 उधर लिखना है। इसी तरह हमने अगर 3 6 लगा रखे तो बीच में 48 तो है ही, तो 2 4 इधर और 2 8 इधर। ऐसे यहाँ पर 4 6 है तो यहाँ पर 4 4 मतलब 4 इधर और 4 इधर, ठीक है ना। तो जितने 4 ऐड कर रहे हैं उतने ही 4 हम इधर और उधर लगाएंगे, 49 लास्ट में हमारा 49 ही रहेगा, ठीक है ना। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों करने हैं। अब देखो हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो नंबर का स्क्वायर जैसे 39 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ लेंगे, 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हें पहले ही पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस वाले फार्मूले से भी कर लो, और बाकी जो ये बुक में दे रखा है तुम्हारा ये वाला फार्मूला भी तुम लगा सकते हो। 42 का भी 40 प्लस 2 करके इसका होल स्क्वायर निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूले से इसको आराम से किया जा सकता है। हमारे देखो कुछ और पैटर्न है स्क्वायर वाले, वो देखो। अब देखो ये 25 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो पीछे 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे 25, ठीक है ना। अब ये 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 2 3 जा कितना होता है 6। अब हम इसके आगे 6 और लगा देंगे तो 625 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 जा 25 तो इधर आ जाएगा, और 3 का अगला क्या होगा 4 4 3 जा 12 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 25 तो लिखना ही है सब में। 7 का नेक्स्ट क्या आता है 8, 7 8 जा 56। ऐसे ही 12 के बाद 13 आता है, ठीक है, तो
तो यहाँ पर 12 के बाद हम 13 करेंगे, 13 12 जा कितना होता है 156, तो यहाँ पर 156 लिख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह तुम्हें इन नीचे दिए हुए सारे के नंबर के स्क्वायर निकालने हैं, मतलब इसी वाले मेथड से, यानी 25 लिख के यहाँ पर क्या करना है 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ 10 9 जा 90 आ जाता है, यहाँ 11 10 जा 110 हो जाएगा, यहाँ 20 और 20 के मल्टीप्लाई 21 में करो और उससे हमारा आ जाएगा, और बाद में 25 हमें लिखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ी थी, तो उसमें जो 3 नंबर होते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो 3 4 और 5 मतलब 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाता है तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। तो 3 4 और 5 जो हमारे नंबर हैं वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे 6 8 और 10 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। 5 12 और 13 हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला अगर देखना चाहेंगे तो क्या होता है, इसका 3 नंबर हम कैसे निकालेंगे। पहला नंबर होगा हमारा इसमें 2m, अगर m कोई नंबर है लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना। पहला नंबर हमारा होगा 2m, दूसरा नंबर होगा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा नंबर हमारा आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का m स्क्वायर प्लस 1, यानी पहले 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं तीनों नंबर उसके। अब देखो एक एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है जिसका सबसे छोटा नंबर 8 दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि हमारे पास 3 नंबर निकालने के तरीके तो हमें पता ही है, फार्मूले हमें पता है। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखो m स्क्वायर माइनस 1 को हम 8 के बराबर ले लेंगे। मान लो ये सबसे छोटा नंबर क्योंकि माइनस में आ रहा है तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमने इसको निकालने की कोशिश करी तो क्या है हमारा m हमारा आ गया 3, ठीक है ना, m 3 आ गया। और अगर हम 2m करते हैं तो 2m हमारा आ जाएगा 6 और m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो इस तरह हमारा 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे नंबर आए 6 10 और 8, लेकिन 8 नंबर जो था वो सबसे छोटा नहीं था। इसका मतलब है वो जो पहला मेथड था हमारा, नंबर तो ठीक निकले लेकिन उसमें 8 सबसे छोटा नंबर नहीं निकला। यहाँ सबसे छोटा नंबर निकलेगा 3। तो अब हम इसको दूसरे नंबर से दूसरी बार ट्राई करेंगे, हम 2m को 8 ले लेंगे तो m हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। और इसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 हम निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे। तो अब की बार हमारे पास जो नंबर आ गया 2m हमारे पास आ गया 8 15 और 17। तो ये हमारा वो ट्रिपलेट है जिसमें 8 सबसे छोटा नंबर है। ये वाला जो पहला निकाला था उसमें 8 छोटा नहीं था। ट्रिपलेट तो ये भी ठीक है और ट्रिपलेट ये भी ठीक है, लेकिन इसमें 8 छोटा नहीं है, इसमें 8 छोटा है। तो इस तरह हम सबसे छोटा नंबर गिवन है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 आती है, इसमें हमें स्क्वायर निकालना है इन नंबरों का, ठीक है। और इन नंबरों का स्क्वायर निकालने के लिए हमें वही फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे 32 है तो 30 प्लस 2 करके होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम निकालेंगे तो हमारे पास 900 124 यानी 1024 हमारा निकल जाएगा। इस तरह 35 को हमने 30 प्लस 5 किया तो इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो a स्क्वायर हमारा निकल गया 30 का स्क्वायर 900, 2ab 2 इंटू 30 इंटू 5 300 निकला, 5 का स्क्वायर 25 तो हमारा 1225 निकल गया। इसी तरह हमें 86 का निकालना है, 80 प्लस 6 करके निकाल देंगे। 93 का निकालना है, 90 प्लस 3 करके निकालेंगे। 71 का निकालना है, 70 प्लस 1 करके निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा। 46 का निकालना है, 40 प्लस 6 करके निकालेंगे। तो इस तरह हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला था जो भी पहले बताया था, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूले हैं ही, तो 2m हमने पहले 6 ले लिया, m की वैल्यू निकल गई 3। सेकेंड नंबर हमें m स्क्वायर माइनस 1 से निकालना है, m निकल गया तो m स्क्वायर माइनस 1 निकल जाएगा हमारा। इस तरह m स्क्वायर प्लस 1 भी निकाल देंगे और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम 6 8 और 10 लिख देंगे।
ऐसे अगला क्वेश्चन, अगले में हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है, तो उसमें 2m को हम 14 ले लेंगे, m हमारा निकल गया 7, फिर m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 दोनों निकालेंगे तो 14, 48 और 50 हमारा निकल जाएगा। और इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी इसका निकल जाएगा। 2m मतलब इसमें हम 2m को 16 लेंगे, हमारा m 8 निकल गया, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 हम निकालेंगे तो 16, 63 और 65 हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट वाला फोर्थ पार्ट है इसका, तो 2m इक्वल्स टू 18 लेंगे, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आएगा, 9 हमारा m हो गया। इसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 80 और 82 तीन हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकल गए। इसी तरह हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। थैंक यू।